हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं देव यादव, टारगेट विद देव यादव में आपका स्वागत है। मैं आपको स्वरों का कुछ वर्गीकरण रह गया था, उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। ये हमारा चैनल है टारगेट विद देव यादव के नाम से। अच्छा वीडियो लगे तो आप सब्सक्राइब करना और लाइक करना। और मैं कभी नहीं कहता हूँ सब्सक्राइब के लिए, लाइक के लिए, पहली बार कहा है मैंने इतनी सारी वीडियो में। मैं आपको लेके चलता हूँ यानी घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर स्वर देखते हैं तो सभी स्वर यानी सघोष ध्वनियाँ होती हैं, सभी स्वरों की सघोष ध्वनियाँ होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि घोष का अर्थ स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन होता है। इसमें हमने बताया था क्योंकि स्वर यानी जितने स्वर हैं आपके उनमें सभी में कंपन होता है, बिना स्वर कोई कंपन के है नहीं। और हम लिख के चलते हैं आगे के लिए कि स्वरों के उच्चारण स्थान के आधार पर देखते हैं स्वरों को कितने भागों में बांटा है। हमने देखा था आपके कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा, कंठ तालव्य और कंठोष्ठ, इनके माध्यम से हमने यानी आपके स्वर के ये उच्चारण स्थान हैं। उच्चारण स्थान को हम लेके चलते हैं तो इसमें सबसे पहले देखेंगे यानी कंठ। कंठ में छोटा आ और बड़ा आ आता है, क्योंकि जैसे हम कोई जैसे बोलेंगे छोटा अ तो अ बोलेंगे तो अ बोलेंगे कंठ से आवाज़ यानी आती है, और बड़ा आ बोलेंगे फिर भी जैसे आ तो कंठ से ही यानी स्पर्श होती है। यह अगला है तालु। जब हम तालु को से देखते हैं तो छोटी ई और बड़ी ई होती है, क्योंकि जीभ हमारी तालु से टच होती है। जब हम देखते हैं जैसे बोलेंगे तालु से बोलेंगे तो उसमें आता है छोटी ई, जैसे ई बोलेंगे तो आपका यानी बोल के उच्चारण करके देखेंगे तो आपके तालु से स्पर्श जीभ होती है। अब वो आती है ओष्ठ। बिना ओठ की सहायता से आप ऊ और ऊ यानी बड़ा ऊ और छोटा ऊ नहीं बोल सकते हैं। यानी आपको कंठ ओष्ठ के बंद करके ओष्ठ या आप किसी तरह से नहीं बोल सकते हो, क्योंकि ओष्ठ आपका ज़रूर खुलेंगे जब बोलोगे तो। अब आती है मूर्धा। मूर्धा में रे ऐसी है जो कि जीभ को मूर्धा से टच होती है। और अगला है, अगली देखते हैं कंठ तालव्य। कंठ तालव्य यानी कंठ और तालु से मिक्स होके यानी जीभ स्पर्श होती है, वो बोले जाते हैं ये। तो इनको देखते हैं जैसे ए आई, कहने का मतलब ये है आप बोलेंगे तो इसमें स्पर्श कंठ से और आपके तालु से स्पर्श होगी जीभ यानी। और फिर आगे चलते हैं कंठ ओष्ठ। और कंठ से और प्लस ओष्ठ से की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते, जैसे ओ औ बिना ओठ की सहायता से नहीं बोले जाएंगे ये। और कंठ ओष्ठ का प्रयोग किया जाता है इन दोनों में। और आगे लेके चलते हैं स्वर तथा मात्राओं लेखन में अस्वर को छोड़कर शेष सभी के अलग अलग चिन्ह होते हैं। आपने देखा, हम देखते हैं जैसे आ का न कोई नहीं डंडा होता है न कोई मात्रा होती है, और अ को छोड़ के सभी के अलग अलग चिन्ह होते हैं। जैसे बड़े आ का भी डंडा होता है, छोटी की मात्रा होती है, बड़ी ई की होती है, ऐसे करके आपके सबके अलग अलग मिल जाएंगे देखने को। अब बात आती है अयोगवा की। अयोगवा वर्ण वो होते हैं, ये वह ध्वनियाँ हैं न तो पूर्णतः स्वर हैं और न ही व्यंजन हैं। आप देखेंगे व्यंजन तो है ही नहीं, यानी व्यंजन अर्थात लेखन की दृष्टि से स्वर हैं और आपके उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन है। इसको देखते हैं आगे के लिए। तो आप अगला हम बताते हैं, हम लेके चलते हैं। हमने बताया था कि आपको अयोगवा के बारे में, वर्ड के बारे में, कि ये वर्ड ध्वनियाँ हैं, ये वे ध्वनियाँ हैं जो न तो पूर्णतः स्वर हैं और न ही व्यंजन है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से आपके व्यंजन है और लेखन की दृष्टि से स्वर हैं आपके। ठीक, अब हम बात करते हैं, ये हमने पिछली वीडियो में बताया था और हम इसमें और बता रहे हैं। ये अयोगवा दो भागों में बांटा गया है। अयोगवा को जैसे अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार वे होते हैं जैसे अनुस्वार का चिन्ह होता है ये वाला, ऊपर बिंदी नीचे डंडा, और आगे चलते हैं इसका उच्चारण होता है यानी अर्थ। क्या मतलब है, एग्जाम्पल में देखते हैं तो ये अंग होता है। हम देखते हैं विसर्ग में ये चिन्ह होता है विसर्ग का,
और जैसे विसर्ग में एग्जाम्पल देखेंगे तो आपका आएगा अतः, प्रातः, ये आपके एग्जाम्पल आते हैं। आगे की वीडियो हम व्यंजन की लेके चलेंगे कल से। आज के लिए थैंक यू।